बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBA न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा। CM KCR की हिदायत पर रियासत भर में TRS कायदीन और कारकुनान का एहतजाज। बेगमपेट में चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज। MLC कविता ने लकड़ी के चूल्हे पर पकाया खाना। ईंधन की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मरकज से किया मुतालबा। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है मरकज की मोदी हुकूमत। बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ एहतजाज से तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली का खिताब। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक। वजीर दाखिला महमूद अली के साथ मिलकर की वजीर आला KCR से मुलाकात। चेयरमैन मुकर्रर करने पर किया इजहार तशक्कुर। हैदराबाद के बालापुर PS लिमिट्स में पेश आए कत्ल के मामले में 8 अफराद गिरफ्तार। LB नगर DCP सनप्रीत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधोल के महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स स्कूल में शी टीम का शौर बेदारी प्रोग्राम। SI तिरुपति व दीगर ने तालिबात को शी टीम की कारकर्दगी से कराया वाकिफ। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने TRS सदर व रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज जुमेरात को रियासत भर के तमाम हलकों के हेडक्वार्टर्स में TRS कायदीन और कारकुनान की जानिब से मुजाहरे किए गए। वाज़ेह हो कि 137 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया था। ताहम इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इंतखाबात के अख्ताम के फौरी बाद ईंधन की कीमतों पर नज़रसानी करते हुए पेट्रोल में 90 पैसे तो डीजल पर 80 पैसे फी लीटर, जबकि पकवान गैस के LPG सिलेंडर पर 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया। आज TRS कायदीन कारकुनान ने जगह जगह एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले को नजर आतिश किया और पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी कमी करते हुए महंगाई से जूझ रही आवाम को राहत पहुँचाने का मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने लकड़ी के चूल्हों पर पकवान करते हुए PM मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। ये बढ़ गया, सो गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। बस में ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो रहा है। 25 रुपये कर दिया, छोड़ो तो 25, दूसरा बस पकड़ो और एक 25 रुपये। कहाँ से देना? हमारे पास मनी प्लांट है क्या? मोदी सर आप पागल हो गए क्या? क्या बोला था आपने? एक भारत एक आधार। कहाँ है? एक राशन कार्ड पूरा क्या बोलते हैं भारत में चलेगा? कहाँ है बताओ आप? कितना प्राइस बढ़ा दिया? हम लोग जिन्हें मन, हमारे पास मनी प्लांट नहीं है सर। हम आड़े नहीं, हम जो कमाते हैं उसी से हम घर चलाते हैं। आज लेडीज का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। 1050 रुपए गैस का सिलेंडर का दाम है। सब्सिडी आता कितना? 40 रुपए, वो भी बैंक वाला खा लेते हैं। हम जीना है मरना? हाँ, आप पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, आप डीजल का दाम बढ़ा दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं? लकड़ी में खाना पका के खाएंगे बोल के सोच रहे हैं। अभी लकड़ी में ही पकाएंगे, हम गैस नहीं लेंगे जरा भी। सुन लो सर, आप कहाँ भी हो, ये मैसेज आपको जरूर जाना है। हमारा KCR जैसा हमको सपोर्ट करो, लेडीज को सपोर्ट करो। अरे सब कुछ का दाम बढ़ा दिया तो हम खाएंगे क्या? जिएंगे क्या? हाँ, फुटपाथ पे आ जाना क्या? हम ये मलकाजगिरी सर्कल पे आज हम एक प्रोग्राम रखे। हम लोग को इतनी तकलीफ हो रही, हमारी एज इतनी है तो हमारे हस्बैंड की एज कितनी रहती, तो हम लोग क्या कमाना, क्या खाना, कैसा पालना बच्चों को? हाँ, डीजल पेट्रोल तो ये हमेशा का रोना हो गया। अब जो है सो आप लोग गैस पे, मीठा तेल पे, तरकारी पे बढ़ेंगे तो हम गरीब लोग कैसा जीना? हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई। ये हमारे को ऐसी तकलीफ न को दो। आप अगर कोई दुश्मनी निकालना है तो डायरेक्ट मार दो, मगर ऐसी तकलीफ न को दो हमारे। कई को बोलिए लेडीज को घर में बहुत तकलीफ हो जा रही। जेंट्स तो क्या है, आप अच्छे दिन लाते बोल के इतने खराब दिन लाए हमारे, हम किसी को बयान नहीं कर सकते। ఎందుకనంటే గతంలో చూస్తే 420 రూపాయలు ఉన్న గ్యాస్ ధర ఈ రోజు 950 వరకు తెచ్చి ఈ రోజు 1000 రూపాయలు, నిన్నటికి నిన్న 50 రూపాయలు పెంచిన 1000 రూపాయలు చేసిన ఘనత మన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని। కాబట్టి నిజంగా మోడీ గారు మీరు ఎంత అన్ని బాధపడుతున్నారు మహిళలంటే, మీకు ఏం తెలుసు మహిళల కష్టం
చేతిలో పైసలు లేక 10,000 వచ్చేటోడు ఎట్లా బతకాలి? పస్తులుండి బతుకుతా ఉన్నారు ఈ రోజు. కాబట్టి వెంటనే కందిపప్పు 40 రూపాయలు ఉన్న కందిపప్పు ఇవాళ 120 రూపాయలు, మినపప్పు తీసుకుంటే 30 రూపాయలు ఉన్న మినపప్పు 150 రూపాయలు, నూనె తీసుకుంటే 150 రూపాయల కిలో నూనె ఉంది. సో సంపాదన తక్కువైంది. గ్యాస్ ధరలు పెంచి ఈరోజు సామాన్య ప్రజలకి ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తున్నావు. మరి ఈరోజు సామాన్య ప్రజలు ఊరుకునే పరిస్థితి లేరు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంతో మంది దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ పేదవారు ఉన్నారు, చాలా మంది పేదవారు ఉన్నారు. మరి ఆ పేదవారు నువ్వు ఏదైతే పెంచుకుంటూ పోతున్నావో నిత్యావసర సరుకులు కానీ పెట్రోల్ కానీ ఇవన్నీ కానీ వాళ్ళ భారం ఇచ్చినట్టు భారం అవుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మరి మేము ఏదైతే ఉద్యమం చేపట్టినామో ఉద్యమము ఇది నీ మెడలు వచ్చేంత వరకు ఈ ఉద్యమము నడుస్తుంది. 5 रियासतों के हालिया असेंबली इंतखाबात ख़त्म होते ही पकवान गैस के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है और आम आदमी को मज़ीद मुआशी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना भर में आज किए गए एहतजाज के हिस्से के तौर पर बेगमपेट इलाके में वाक़ चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू मुनक़िदा धरने में TRS MLC के कविता ने रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और महमूद अली के हमरा शिरकत की। इस दौरान MLC कविता, रियासती वज़रा और दीगर क़ायदीन कारकुनान ने खाली गैस सिलेंडर अपने साथ रखते हुए लकड़ी के चूल्हे पर पकवान किया और बढ़ती कीमतों को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी सरकार का रवैया ऐसा है, जब इलेक्शन है तो तब जुमला देते हैं, इलेक्शन नहीं है तो सभी लोगों पे हमला करते हैं। हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं है, इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो हम एक ही बात बोलते हैं। हमने पहले भी यही कहा है, आज भी यही कहेंगे। हम हमारे रैयत के साथ है। अभी बीजेपी का सरकार जो केंद्र में है वो रैयत के साथ है नहीं, तेलंगाना फार्मर्स के साथ है नहीं। उनको डिसाइड करना है, हमें नहीं करना है। ये सरकार ऐसा है, या तो एयरप्लेन मोड पे चलते हैं प्रधानमंत्री जी, या तो इलेक्शन मोड पे चलते हैं। लेकिन हम हमेशा पीपल मोड में, डेवलपमेंट मोड में चलने वाले सरकार है। तो हम हमारे समस्या बराबर उठाएंगे और हमारे CM साहब को, हमारे लीडर साहब को झूठ बोलने का कोई अवसर नहीं है। पिछले पूरे सीजन में पिछले 6 महीने से लगातार ये केंद्र सरकार से हमारी सरकार की बात हो रही है। आज तक हमें आश्वासन नहीं मिला है कि समर्थन आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। अभी अप्रैल 1 वीक से हमारे यहाँ मोर देन 45 लाख टन का अनाज आने वाला है। ये अनाज सारा हम कहाँ रखेंगे? अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार कहाँ सुनने वाली है? आपने देखा है ये सरकार प्रोटेस्ट के अलावा किसी भाषा को समझती नहीं है। जब पंजाब में फार्मर ने 1 साल प्रोटेस्ट किया, इनको फार्म लॉस वापस लेने पड़ा, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से आज तेलंगाना में भी फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा सिंपल सा डिमांड है, पंजाब को एक नीति, तेलंगाना को एक नीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब को जो नीति है तेलंगाना में भी अप्लाई करना चाहिए। पंजाब में 100% पैडी प्रोक्योरमेंट है तो तेलंगाना में भी होना चाहिए। बिल्कुल वो सही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री जी या तो इलेक्शन मोड में रहते हैं या तो एयरप्लेन मोड में रहते हैं। जब इलेक्शन मोड है प्राइसेस कम हो जाएंगी, जो एंटी फार्मर के लाए वो पीछे रोल बैक किए जाएंगे। इलेक्शन खत्म होते ही वापस भाव बढ़ा दिए जाएंगे। हमने इस देश में ये होते हुए देखा है। हमारा यही रिक्वेस्ट है आम जनता से कि आप धोखा ना खाइए इनके जुमले से, आप धोखा ना खाइए इनके रवैये से। इस बीजेपी सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला है, सही GDP का डेवलपमेंट नहीं होने। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों और रोज़ बरोज़ बढ़ती रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने में मरकज़ की मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से बढ़ती महंगाई से जूझ रही आवाम पर ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से मज़ीद माली बोझ आयद हो रहा है। महमूद अली ने कहा कि मुल्क के नौजवान बेरोज़गारी जबकि पूरी आवाम गुर्बत व महंगाई से परेशान है। मुल्क की GDP बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने महंगाई पर फौरी काबू पाते हुए आवाम को राहत पहुँचाने मरकज़ से मुतालबा किया। आज पेट्रोल 110 रुपए खरीदा जा रहा है। ये हिंदुस्तानी आवाम पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा जुल्म है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से, कि लोगों पर इतना बोझ मत डालिए कि वो लोग मर जाएं, परेशान हो जाएं। आज हमारी बहनें गैस पर पकवान करती है, गैस की कीमत आसमान पर जा रही है। 2014 में जब बीजेपी पावर में आई थी
और आज के रेट देखेंगे तो हर चीज में डबल होते जा रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाने के बजाय बेरोजगारी की तरफ, बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। आज हम तेलंगाना की आवाम डिमांड करते हैं कि गैस की कीमत कम की जाए, पेट्रोल की कीमत कम की जाए, डीजल की कीमत कम की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो उनका डेवलपमेंट है 0% बराबर जा रहा है। ये हमारी डिमांड है। हर चीज महंगी होती जा रही है। पेट्रोल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो, गैस का रेट कम करो, यही हमारा हुकूमत से डिमांड है। इसलिए आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। काफी तादाद में हमारी बहनें, हमारे भाई इस गिरानी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसलिए क्योंकि हद से ज्यादा गिरानी बढ़ चुकी है। आज पेट्रोल का रेट 100 रुपए तक जा चुका। कौन पेट्रोल चलाएगा, कौन फिरेगा? डीजल का रेट 98 तक जा चुका है। इतना डीजल महंगा हो चुका है कि लोग हुआ से बाहर हो चुकी है। इसलिए आज हम धरना मुनज़्ज़म किए। हमारा एहतजाज हमारा हक है। इस एहतजाज के लिए हम ठहरे। अंबरपेट टीआरएस रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश की क़यादत में चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर अंबरपेट इलाके में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान ख़वातीन ने खाली सिलेंडरों को साथ रखते हुए लकड़ी के चूल्हे पर पकवान किया और गैस की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। इस मौके पर गोलनगर डिवीज़न कॉरपोरेटर डी लावनिया गौड़, अंबरपेट कॉरपोरेटर विजय गौड़, टीआरएस कायदीन कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। గ్యాస్ ధర 400 రూపాయల నుంచి 1050 రూపాయలు చేయడము, డీజిల్ ధర 60 రూపాయల నుంచి ఈరోజు 100 రూపాయల వరకు, పెట్రోల్ ధర 70 రూపాయల నుంచి 110 రూపాయలు చేయడం, ఇదంతా కూడా సామాన్య మానవుడికి చాలా ఇబ్బందికరంగా, చాలా ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు అలీకేప్ చౌరస్తాలో మా పార్టీ శ్రేణులందరూ కదిలి చాలాసేపు నిరసన వ్యక్తం చేసినాము. కనీసము మన తెలంగాణ నుంచి ఏదైతే ప్రజలంతా నిరసన తెలుపుతున్నారో నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడైనా పట్టించుకొని గ్యాస్ ధర, పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధరలు తగ్గియాలని మేము तन प्रधानमंत्री कोरुतुन्नाम। याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रेन बाजार बल्दी डिवीज़न के मुर्तुज़ा नगर का दौरा करते हुए ड्रेन लाइन के मसाइल का जायज़ा लिया और मुतालिका अहदेदारों को मसाइल की जल्द यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका महकमों के आला अहदेदारान, मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में मुनक़्क़दा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन कारकुनान और किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना के किसानों के जरिए उगाई जाने वाली तमाम फसलों को खरीदने का मरकज़ से मुतालबा किया। उन्होंने इस ज़िम्मन में ग्राम पंचायतों, मंडल परिषदों, मार्केट कमेटियों, सोसाइटियों और दीगर तंजीमों की जानिब से वज़ीर आज़म को बज़रिए पोस्ट करारदादें भेजने की तजवीज़ पेश की। इस तकरीब में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, किसानों और टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। కేంద్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు దేశాలకు పోకుండా తెలంగాణ రైతాంగం పండించేటువంటి పంట వానకాలం కానీ యాసం కానీ ప్రభుత్వం ప్రకటించేటువంటి కనీస మద్దతు ధరకు తక్కువ కాకుండా కొనండి। मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और धान की खरीदारी से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल के लाए अमल के सिलसिले में जुमेरात को आदिलाबाद के एक फंक्शन हॉल में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रुकन असेंबली जोगू रमना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस कायदीन और किसानों से मुलाकात की और मुस्तक़बिल खरीफ में की जाने वाली जिद्दोजहद और उसकी तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस तकरीब में साबिक़ MP जी नागेश, डीसीसीबी चेयरमैन ए बोजा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी, सीनियर कायदीन बी गोवर्धन रेड्डी, मोहम्मद यूनुस अकबानी, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली और किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। మేము అడిగేది ఒకటి అడుగుతున్నాం, మా పంట వడ్ల పంట మీరు కొనుక్కున్న తర్వాత మీరు బాయిల్ చేస్తారా, రాజేసుకుంటారా, అది మీ ఇష్టం అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం। అందుకొరకే దయచేసి ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా
कोड़ंगल रुकन असम्बली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने मदरूर मंडल के मुख्तलिफ वार्ड्स का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इसके साथ ही मंडल में जारी सड़क के तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर पार्टी कायदीन, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली ने पीने के पानी और ड्रेन लाइन के मसले पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मिलकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और चेयरमैन मुकर्रर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह हो कि रियासती वज़ीर आला व सदर TRS KCR ने गुज़िश्ता रोज़ महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ इसहाक को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया था। CM से मुलाकात के बाद इम्तियाज़ इसहाक ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचकर स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक, TRS स्टेट सेक्रेटरी। कल ही मुझे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब KCR साहब ने मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अनाउंस किया है। मुझ पर भरोसा करके इतना बड़ा कॉरपोरेशन मुझे सौंपा गया है। मैं CM साहब का जो भरोसा मुझ पे है वो भरोसा मैं कायम रखूँगा और पार्टी के लिए सिंसियर काम करूँगा। जो भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में स्कीमात हैं और आने वाले स्कीमात के लिए भी जो है कोशिश करके जो है हर घर तक हमारे जो स्कीम्स को पहुँचाऊँगा। मैं ये मुझे जो मौका दिया गया है, इस मौके को जो मैं ईमानदारी से निभाऊँगा और सबके साथ काम लेके काम करूँगा, पार्टी के कैडर के साथ। और मुस्लिम तबके में जो भी गरीब लोग कॉरपोरेशन ऑफिस को आते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन करके उनको उनकी जो मसले हैं बराबर सुन के मैं उनका काम करने की कोशिश करूँगा। ये जो मुझे मौका दिया गया CM साहब, बराबर मैं CM साहब के जो उनका इरादा है उन पर मैं खरा उतरूँगा, मैं काम करूँगा पार्टी के लिए और फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए भी। इंशाल्लाह CM साहब से भी हम कोशिश करके नए स्कीमात भी लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो स्कीमात है वो स्कीमात को भी जो है तेज़ी के साथ आगे लेके चलेंगे, सबका ताउन लेके काम करूँगा। जो मुझे मौका दिया गया है, शुक्रिया। जय KCR, जय तेलंगाना। मुल्क भर की ट्रेड यूनियनों के जॉइंट फोरम ने मरकज़ी हुकूमत की मज़दूरों, किसानों और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ 28 और 29 मार्च को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के मुताबिक ये एहतजाज मरकज़ी हुकूमत की मज़दूर मुखालिफ, किसान मुखालिफ, अवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। इसमें मुल्क भर से तकरीबन 20 करोड़ वर्कर्स शिरकत करते हुए अपने मुतालबात को मरकज़ के सामने रखेंगे। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना के ज़िला निर्मल के शहर में भैंसा में IFTU के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जबकि ज़िले कामारेड्डी के बीरकुर मंडल में आशा वर्कर्स और ग्राम पंचायत कारकुनों ने एहतजाज के ज़िमन में एक पोस्टर का रस्म इजरा किया। ఇవ్వాలని, మహిళా కార్మికులకు ప్రసూతి సెలవులు కల్పించాలని, ESI సౌకర్యము కల్పించాలని, అదే విధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేట్ పరం చేసే ఆలోచనను మానుకోవాలని, ఇవాళ బీడీ కార్మికులందరికీ 2000 పెన్షన్లు ఇస్తామన్న KCR ప్రభుత్వము ఎటువంటి షరతులు లేకుండా 2000 పెన్షన్ను ఇవ్వాలని, పెరిగిన ధరలను తగ్గించాలని, అర్హులైన పేదలందరికీ కూడా కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలని, డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలని ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక లోకం సమ్మెలో పాల్గొంటుంది. ఆ డిమాండ్లను వెంటనే అమలు చేయాలని ఈరోజు మేము IFTUగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ సమ్మె ఈ నెల 28, 29 తేదీల్లో జరుగుతూ ఉంది. ఈ సమ్మె ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి కార్మికునికి పర్మిట్ చేయాలి, ప్రతి కార్మికునికి కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఈ సమ్మె ముఖ్య ఉద్దేశం బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత 4 లేబర్ కోడ్లు తెచ్చింది. ఆ 4 లేబర్ కోడ్లు వెంటనే రద్దు చేయాలి. చేయకపోతే ఈ సమ్మె తర్వాత ఇంతకన్నా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేసి
ఈ లేబర్ కోడ్లు రద్దు చేసిన దాకా పోరాడతామని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని సిఐటిగా హెచ్చరిస్తున్నాము. बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बाराज की क़यादत में पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मरकज़ी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बार बार ईंधन की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम पर ज़ायद माली बोझ आयद कर रही है। इस एहतजाज में पार्टी कायदीन अब्दुल खालिक, हनुमंतु, नरसन्नाचारी, एम शेखर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में वाक़ जामियातुल मोमिनात का 30वां सालाना जलसा तक़सीम असनाद व दस्तारबंदी का 27 मार्च 2022 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे बमुक़ाम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस ज़िम्मन में हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने प्रेस मीट करते हुए प्रोग्राम की तफसील बताई। मिल्लत इस्लामिया की दीनी व असरी उलूम की सिलसिले में आज से तकरीबन 30 साल कबल 1991 में अल्लाह की ज़ात पर उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान और उनके सदक़े व तुफ़ैल हज़रत बानी जामिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आरिफ बिल्लाह इमाम अहल सुन्नत अल इमाम अल हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के पौधे से हासिल करदा इल्म मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब ने अल्लाह की ज़ात पर जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद का क़याम अमल में लाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप हज़रात की ख़ुसूसी दुआएं और ख़ुसूसी तवज्जो की वजह से रोज़ बरोज़ इस जामिया में हर एतबार से तालीमी शोबा है, चाहे दीनी तालीम हो, चाहे असरी तालीम हो, और तरबियती शोबा और तहक़ीक़ी शोबा और शोबे दीनियात और शोबे अरबी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की ब तरक्की हो रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी सालाना जो जलसा मुनाक़िद किया जा रहा है 27 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर सालाना तरबियती इज्तिमा मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसमें हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब जो हमारी रियासत के वज़ीर दाखिला है तशरीफ़ लाएंगे और फ़ारिगीन को दुआएं देंगे और बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। सरज़मीन औलिया हैदराबाद दक्कन से YJS इस्लामिक चैनल की नशरियात का आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है। मौजूदा पुरशिकवा हालात की निस्बत से इस्लामी तालीमात व अफ़कार को फ़रोग़ व रिवाज देने, बंदगाने खुदा तक रब ताला के पैगाम को पहुँचाने YJS इस्लामिक चैनल का क़याम अमल में लाया गया है। ये एक केबल चैनल है जो मुख्तलिफ़ केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ़ मकामात पर नशर किया जा रहा है। इसके अलावा चैनल के एंड्रॉयड ऐप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी नशरियात का सिलसिला जारी रहेगा। घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए दरस कुरान, दरस हदीस, तज़किरे औलिया अल्लाह, आदाब ज़िंदगी, तिब नबवी, सेहत और इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स YJS इस्लामिक चैनल पर पेश किए जाएंगे। ख़ासकर माह सियाम के मौके पर सहरी और इफ्तार टाइम के साथ साथ बच्चों, बड़ों और ख़वातीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। YJS इस्लामिक चैनल के ज़िम्मेदारान के मुताबिक चैनल के क़याम का मकसद इस्लामी तालीमात को आम करना, समाज व मुआशरे से बुराइयों का ख़ात्मा, अच्छी आदतों को परवान चढ़ाना और बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत करना है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी इत्तला देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये एक माह शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इसी महीने में हम आपके सामने हमारा जो इस्लामिक चैनल एक बहुत दिनों से जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक इस्लामिक चैनल हो,
के जो इस्लामी माशरे को एक सही रहनुमाई कर सके, तो आज उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हम आपके सामने इसके आगाज़ का और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके तक पहुँचेगा, आपके स्मार्टफोन में, आपके चैनल के ऊपर, आपके टीवी के ऊपर, हम उसकी इत्तला आपको दे रहे हैं कि ये चैनल जो हमारा YJS चैनल जो शुरू हो रहा है, ये YJS चैनल ना सिर्फ केबल नेटवर्क पर चलेगा बल्कि ये जो है गूगल लाइव पे भी आएगा और जो है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक, जितने ऐप्स जो आप तक पहुंच सकते हैं आपके फ़ोन तक, वो वहां तक हम इसके ज़रिए आप तक पहुंचेंगे। तो इसमें अब देखिए कि YJS चैनल जो हम एक इस्लामिक चैनल लेकर जब आ रहे हैं तो इसमें क्या क्या होगा। तो सबका एक सवाल होता है कि भाई एक चैनल है, चैनल में क्या रहेगा, एक नात रहेगी, ख़वाली रहेगी, किसी की तकरीर, मगर ये बिल्कुल उन तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ है कि यहाँ पर हमने एक बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाया है। इसका जो है डिटेल, इसका टाइमिंग, जैसे आप पहले के ज़माने में देखते थे कि एक टीवी चैनल शुरू हुआ तो उसके ऊपर कैसे आता था कि सुबह में जो है कोई जैसे पुराने ज़माने रंगोली वगैरह ऐसे ऐसे कई चीज़ें आपको देखने में है, गानों का प्रोग्राम, फिल्मा वगैरह। तो हमारे पास हमारा जब चैनल शुरू है तो सबसे पहले चैनल जब शुरू होगा तो इसमें एक पारे की आपको तिलावत कलाम पाक मिलेगी, फिर साथ में कोई जैसे मखसूस सूरे है, जैसे सूरे यासीन है, सूरे रहमान है, सूरे मुल्क है, सूरे वाक़िया है, ऐसे सूरे आपके सामने, आयतुल कुर्सी है, आमन रसूल है, ऐसे जो मशहूर आयतें वगैरह की आपके सामने क़िरात आएगी, जो हैदराबाद के और बाहर के मशहूर ख़ारी आपके सामने ये क़िरात कलाम पाक सुनाएंगे। और वो जैसे हमारा चैनल शुरू हुआ, पहले पारे से शुरू हुआ, 30 दिन तक आपको एक हाफ़िज़ साहब से एक मुकम्मल तिलावत कलाम पाक सुनने का मौका मिलेगा, चाहे वो कोई भी दिन हो। आप अगर पहले दिन, अगर दूसरे दिन अगर आपसे मिस होता है तो ये आपको फिर यूट्यूब के ऊपर और जो है गूगल लाइव गूगल के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे और फिर दूसरा इसमें सीरत है और दर्स कुरान, दर्स हदीस, आदाब ज़िंदगी, इस्लाह माशरा, तिब्ब नबवी, सेहत के मुतालिक जो है मालूमात और दर्स मसनवी और ऐसे कई जैसे फतावे वगैरह ये सब आपके सामने आते रहेंगे। मुधोल एसआई तिरुपति की क़यादत में आज महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स स्कूल में शी टीम का शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। एसआई तिरुपति व दीगर ने तक़रीब से ख़िताब में कहा कि तालिबात को हरासा करने, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करने वाले गैर समाजी अनासर के ख़िलाफ़ शी टीम की जानिब से सख्त कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उन्होंने लड़कियों को तलक़ीन की कि वो ऐसी किसी भी हरकत पर फ़ौरी शी टीम को तलब करें। इसके लिए वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर डायल 100 का इस्तेमाल कर सकती हैं। शौर बेदारी प्रोग्राम में प्रिंसिपल ज्योति, पुलिस अमला और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। కొంచెం వేరే రకంగా పెడతారు కదా, ఏమన్నా మాటలు కానీ మిమ్మల్ని మెసేజ్లు తిట్టడం, మెసేజ్లలో కొన్ని రకాలుగా మాటలు కానీ ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ మీరు వెంటనే ఆ మెసేజ్ తీసుకొని వచ్చి చూపెట్టా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ కనబడంగానే తీసుకొని చూపెట్టాలి. ఇక పోనీలే అని వదిలేసుకుంటా పోయిన కొద్ది అది పెద్దగా అవుతుంది, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. స్టార్టింగ్ అయితే తొందర కట్ చేయచ్చు. చిన్న మొక్కను పీకడం ఈజీ కదా, పెద్దయిన తర్వాత పీకలేం కదా, చాలా కష్టం కదా. सेम प्रतीदी అలాగే ఉంటుంది। हल्के असम्बली बालकुंदा चिटापुर देहात में विलेज कमेटी के जुल्म जबर और तासुबियत के ज़रिए क़ानूनी तौर पर मुआवजा अदा करके ख़रीदी गई अराज़ी पर तामीर की गई मस्जिद के गेट को गैर मजाज तौर पर मुनज़्ज़म कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुस्लिम और सेक्युलर इक़दार के हामिल अवाम में बरहमी पाई जाती है। मुकामी अवाम ने ज़िला कलेक्टर से अपील की है कि वो गैर क़ानूनी तौर पर की गई इस कार्रवाई पर मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। मेरा नाम अशफाक है, चिट्टापुर गाँव से हैं हम। क्या है, मस्जिद गाँव में नहीं था, मस्जिद के वास्ते हम क्या 2 प्लाटा लिए थे, जब चंदा करके उसको जमा करके लिए थे, 2 प्लाटा लिए थे, जो रिशन प्लाटा ले लिए वहाँ मस्जिद तय हुए थे। वहाँ मस्जिद बनाने वास्ते कोशिश करे थे, क्या करे वो गाँव वाले पूरा विलेज पूरा मिल के क्या करे, वहाँ मस्जिद नहीं होना, दूसरा जगह बन लो बोल के हमारे दूसरा जगह बताए। वो जगह क्या है, अपने को इधर क्या नर्सरी बना लिए, उन्होंने फिनिशिंग वाले नर्सरी बना लिए। और वो जो जगह है ना, जगह पे क्या है, अब किनाल बाउंड्री है, वो बाउंड्री पे उन्होंने क्या बोले, हमारी जगह है, हम हटा दे बोल के गेट भी हटा दिए। अब जगह कब्जा कर लिए, जब नर्सरी का कब्जा कर लिया, हमारा जगह से वो भी उन्होंने कब्जा कर लिए।
हम अभी ये रात में क्या है बोलते हम जिसको पता नहीं सरकार कमेटी को नहीं मालूम सरकार क्या करे, यहाँ से गेट हटा दिए, किसको नहीं मालूम, अब किसका तरफ यार नहीं मालूम, ये हमारे तो कुछ हेल्प होना अपने से तुम्हारा साथ देना बोल के हम सोच रहे, अब सबका मदद होना बोल के हम सोच रहे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए? नहीं दे, पुलिस स्टेशन भी नहीं गए हम, पुलिस स्टेशन में नहीं, हमने कंप्लेंट तो नहीं दिए, हम कलेक्टर साहब को पेपर दिए थे, हम रिक्वेस्ट में पेपर दे दिए हम, ठीक है, उन्होंने भी देख के करते हुए बोले थे आप सब बड़े लोग कौन जितने रहे ना सब मिल के हमारे को तो रास्ता बता दे तो अच्छा रहता है सोच रहे हम। सिकंदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में कल एक स्क्रैप के गोदाम में पेश आए खतरनाक आग लगने के वाक़े में हलाक बिहार के 11 मजदूरों की लाशें आज उनके आबाई मुकामात को भेज दी गई। ज़िला कलेक्टर की सरपरस्ती में गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद लाशों को खुसूसी एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचाया गया, जहाँ से बज़रिए फ्लैट इन लाशों को पटना भेज दिया गया। इन तमाम का ताल्लुक़ बिहार के ज़िले छपरा और काटिहार से बताया गया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने आज तेलंगाना स्टेट के पहले प्री रिक्रूटमेंट कोचिंग कैंप का इफ्तिताह किया। शमशाबाद के एसएस कन्वेंशन में डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी की निगरानी में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में पुलिस के आला ओहदेदारान तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों ने शिरकत की। మంచి ఇన్పుట్స్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ కోచింగ్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే మనకి మెయిన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నారో భాగ్యకరణ టీమ్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఇట్లాంటి కోచింగ్ క్యాంప్స్ ఎన్నో రన్ చేశారు। సెకండ్, ఇక్కడున్న కోచింగ్ ఏదైతే ఇస్తా ఉన్నారో మీకు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు కోచింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు। సో ఏంటంటే డెఫినెట్లీ మంచి ప్రమాణాలు ఉంటాయి, మంచి క్వాలిటీతో మీరు ఈ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ రన్ చేస్తారని నేను భావిస్తా ఉన్నాను। మరి ఎక్కడైతే శాంతి భద్రత ఉంటుందో, ఎక్కడైతే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుందో అక్కడనే మనకి అభివృద్ధి ఉంటుంది, అక్కడే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, మనకు అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి, అండ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యూత్ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ కేర్। మరి ఎంతోమంది ఆసక్తి అర్హత కలిగిన విద్యార్థులకి కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల వాళ్ళు మంచి కోచింగ్ అన్నది తీసుకోలేకపోతా ఉన్నారు। మరి ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి మరి మా ఆఫీసర్స్ ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఈ కోచింగ్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నారు। సో నేను కొన్ని 2-3 సూచనలు ఇచ్చి నేను క్లుప్తంగా నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను। నేను చూస్తే నేను కూడా పోలీస్ ఫ్యామిలీ నుంచి हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने गोलकुंडा पुलिस के इश्तराक से 2 ड्रग पेडलर्स और 4 कस्टमर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से नशावर अशिया 9 LSD बोल्ट्स, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल, जुमला मालियत 27,000 रुपये की अशिया बरामद कर ली। बाद अज़ां गिरफ्तार शुदा मुलज़मीन और जब्त शुदा नशावर अशिया को गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शहर हैदराबाद की बालापुर पुलिस ने गुज़िश्ता इतवार को पेश आए राउडी शीटर इलियास नवाब के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एलबी नगर के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस केस का कलीदी मुलजिम साले बिन महरूज है। उन्होंने तमाम मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और कहा कि उनके पास से 8 मोबाइल फ़ोन, 4 मोटरसाइकिलें, 2 चाकू और 1 लकड़ी की छड़ी जब्त कर ली गई। तो 20 तारीख के दिन ही ये 8 लोग जो है एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे डिसीज के घर से थोड़ी दूर में। वहाँ पे जो 8 लोग बर्थडे पार्टी करते उसमें ज़करिया नवाब भी आया, तो वहाँ पे जो डिसीज इलियास नवाब उसने उसको कॉल किया कि तुम मेरे घर से आगे से निकल के गए, और वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहा था। तो लाउड स्पीकर में बात करते हुए जो इलियास नवाब है उसने उसको गालियाँ भी देनी शुरू कर दी, एवान को, हाफिज़ महरूज को। तो गालियाँ देते हुए उसने उससे फ़ोन पकड़ के खुद से बात की और दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ देनी और एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। तो वहीं पे इन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम इसको ख़त्म कर देंगे इलियास नवाब को। इसके साथ ही पहले का इंसिडेंट ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इलियास नवाब, इसका एक लैंड है चंद्रयान गुट्टा एरिया में, वहाँ पे लैंड में कुछ उसने CCTV कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं। वो CCTV कैमरास कोई चोरी करके ले गया करके इसको कुछ कंप्लेंट भी इसने दिया है, और वो चोरी करने वाला जो है इसमें इसका पक्का हाथ है साले हाफिज़ महरूज का, एवन का, वो भी इसको डाउट था।
तो इसकी वजह से भी इन दोनों में काफ़ी रंजिश चल रही थी। नॉर्थ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मार्केट, चिलगलगुड़ा और कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में बैक वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी तौर पर LPG सिलेंडर का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पाए गए। इस दौरान पुलिस ने भारी मकदार में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स रीफिलिंग मशीन जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि ये लोग बगैर किसी जायज़ लाइसेंस के रीफिलिंग का काम करते हुए लोगों की जानों और इमलाक को खतरे में डाल रहे थे। टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया मुतालिका पुलिस स्टेशनों के HSO के हवाले कर दिया। भैंसा शहर के सिद्धार्थ नगर का मुतवत्तिन 30 साला मनोहर ने चारशंबे की रात तकरीबन 10 बजे हालत नशे में गड्डेना वागू डैम में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। इस बात की इत्तला पर पुलिस ने सुबह के अवलिन सातों से ही लाश को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की और दोपहर 3 बजे लाश को पानी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की बढ़ती कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा। CM KCR की हिदायत पर रियासत भर में TRS कायदीन और कारकुनान का एहतजाज। बेगमपेट में चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज। MLC कविता ने लकड़ी के चूल्हे पर पकाया खाना। ईंधन की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मरकज से किया मुतालबा। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है मरकज की मोदी हुकूमत। बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ एहतजाज से तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ मिलकर की वज़ीर आला KCR से मुलाकात। चेयरमैन मुकर्रर करने पर किया इजहार तशक्कुर। हैदराबाद के बालापुर PS लिमिट्स में पेश आए कत्ल के मामले में 8 अफराद गिरफ्तार। LB नगर DCP सनप्रीत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधोल के महात्मा ज्योतिबा फूले गर्ल्स स्कूल में शी-टीम का शौर बेदारी प्रोग्राम। SI तिरुपति व दीगर ने तालिबात को शी-टीम की कारकर्दगी से कराया वाकिफ। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।